यूपीएससी सीएससी के जो बिगनर्स लर्नर हैं उनको यूपीएससी की प्रिपरेशन को कैसे स्टार्ट करनी चाहिए, अगर वो जर्नी शुरू कर रहे हैं 2024 के लिए और उनका टारगेट है कि वो 2024 में प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन दे, साथ में मेंस भी लिखे, तो उनका प्रिपरेशन कैसा होना चाहिए, कौन कौन से स्टडी मटेरियल को फॉलो करना चाहिए और पढ़ाई कैसी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो वंस अगेन गाइज वेलकम टू अनस्टॉपेबल, आई होप यू आर डूइंग वेल गाइज। अब शुरू करते हैं। तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ बिगनर्स के लिए है, जो भी एडवांस लेवल के लर्नर्स हैं उनके लिए मैं अलग वीडियो लाऊंगा, तो ये बिगनर्स के लिए है। देखो गाइज, अगर मैं बातचीत करूँ तो आपके पास जो टाइम है एग्जामिनेशन के, वो आज से मैं ऐड करूँ तो अप्रॉक्सीमेटली आपके पास 5 महीने के आसपास टाइम है, ठीक है ना। या बहुत ज़्यादा आप ले लो तो 170 दिन के आसपास आपके पास समय है। 170 डेज़ के 170 डेज़ के आसपास आपके पास समय है। अब सवाल ये है कि क्या 170 दिन में यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स की तैयारी की जा सकती है और इसको क्रैक डाउन किया जा सकता है। तो हाँ, ये पॉसिबल है, किया जा सकता है लेकिन इसका एक पैटर्न, इसका एक आपको अनुशासित वे में अगर आप करोगे तब ये पॉसिबल है। अदरवाइज तो फिर वो आपको कह देंगे लोग कि हाँ 2 महीने में आपकी प्रीलिम्स की तैयारी करवा दूंगा, 1 महीने में आप प्रीलिम्स क्रैक कर सकते हो, 10 दिन में प्रीलिम्स कैसे क्रैक करें। तो वैसे स्ट्रेटजी वाले वीडियो आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन रियलिटी ये है कि उससे कुछ होने वाला नहीं है। वो 10 दिन 15 दिन वाला जो स्ट्रेटजी होता है वो एक्चुअली में किसके लिए होता है, जो पिछले 2-3 साल से लगे हुए हैं, ठीक है ना, उनके लिए है। क्योंकि उन्होंने पूरा एनसीईआरटी पर रखा है, पूरा एडवांस लेवल का सब्जेक्ट पर रखा है, 2-3 जगह से जाकर के वो कोचिंग ले चुके हैं, या अपने सीनियर्स ग्रुप में बैठ करके बहुत सारा डिस्कशन कर लिया है, या रोज़ अपडेटेड है न्यूज़पेपर वगैरह से। तो उनके लिए वो 10-15 दिन वाला कहानी चल सकता है। बट आप यूट्यूब वगैरह पे देखोगे तो लिखा रहता है कि आप बिगनर्स हैं तो 50 दिन में तैयारी करें, 10 दिन में तैयारी करें। देखो, वो बिल्कुल ही वाहियात बात है और उसको पे कभी बिलीव भी मत करना, ठीक है ना। अगर आप कर रहे हो तो आप अपने लाइफ के साथ खिलवाड़ कर रहे हो और कुछ नहीं। सवाल यहाँ ये है कि आपके पास 170 दिन के आसपास टाइम है, तो किस तरीके से आपकी तैयारी होनी चाहिए। देखो गाइस, दिसंबर चल रहा है अभी, ठीक है ना। तो मान लो कि 15 आज जैसे कि आप मान लो कि दिसंबर में आपको 15 डेज़ के आसपास टाइम है, तो 15 दिन में आप क्या करो कि एनसीईआरटी को आप पहले निपटाने की कोशिश करो। पहली बात यह है, एनसीईआरटी आपको निपटाना पड़ेगा। पहली बात यह है, ध्यान से सुनो, एनसीईआरटी निपटा लो, ठीक है ना। दूसरी बात यह है कि जिन्होंने कोचिंग ले रखा है उनके लिए अलग स्ट्रेटजी होना, उनको अलग तरीके के स्ट्रेटजी अपनाना पड़ेगा। और जिनकी कोचिंग नहीं हो रखी है, जिन्होंने कभी कोचिंग लिया ही नहीं है, उनको अलग तरीके का पैटर्न अपनाना पड़ेगा, ठीक है ना। एक बात और, जिन्होंने अभी तक यूपीएससी के बारे में कुछ भी वो कुछ भी नहीं जानते हैं, ठीक है ना, कुछ भी नहीं जानते, XYZ कुछ भी नहीं जानते हैं, और वो क्या कर रहे हैं कि अब बिगनर्स के में भी 2 कैटेगरी है। 2 कैटेगरी कौन कौन से हैं? अब बिगनर्स वो जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, और दूसरा बिगनर वो है जिन्होंने अभी शुरू ही करा है, नया नया है, तरोताज़ा है, उन्होंने शुरू कर लिया है और उनकी थोड़ी थोड़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग जनरेट हो रखी है। अब देखो, अब आपको मैंने 3 तरीके का स्टूडेंट बता दिया और ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। एक एकदम बिल्कुल न्यूली है, उनको कुछ पता नहीं है, यूपीएससी का ख्वाब देख रखे हैं क्योंकि बहुत अच्छी एंट्री होती है, ठीक है, और उस चीज़ को देख करके आपने अपना एम और टारगेट बना लिया है कि हाँ मेरे को भी यूपीएससी देना है। तो वैसे लर्नर्स के लिए क्या स्ट्रेटजी है, जिनका एक ड्रीम है कि हाँ मुझे यूपीएससी करना है और इन्होंने प्रिपरेशन शुरू कर दिया, तो इनके लिए क्या होना चाहिए। और जो एडवांस लेवल के लर्नर हैं उनके लिए तो मैं अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो ये पहले 2 लेवल के स्टूडेंट के ऊपर हम बातचीत करते हैं। देखो गाइस, पहली बात तो ये है कि यूपीएससी सीएससी की अगर आपने प्रिपरेशन के लिए सोच रखा है तो एक बात तो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, और वो ये है कि इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है, कहीं भी मेंशन नहीं है कि आप एग्ज़ाम दोगे पास कर जाओगे, और ऐसा भी कुछ नहीं है कि आप एग्ज़ाम दोगे तो पास नहीं करोगे, ठीक है ना। दोनों चीज़ें हैं। अगर इसका पूरा रेशियो देखा जाए तो वो 0 पॉइंट से भी कम, मतलब कि 1 पॉइंट से भी कम, 1% से भी कम स्टूडेंट है जो यूपीएससी अभी तक क्वालिफाई हुए हैं। यानी कि 99% इसका रेशियो जो है वो पता है कि क्या है नहीं है। अब वो कैसे है, ख़राब है, क्यों है, नहीं है, इसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण है वो है आपका आजकल का शॉर्ट्स वीडियो। देख रहे हैं कि भैया आईएएस महोदय साहब का बहुत अच्छा एंट्री हो रहा है, देखा और तैयारी शुरू कर दिया। तो वैसे स्टूडेंट, पहले मैं आपको बस यही कहूँगा गाइज कि मैं डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, रियलिटी है, फैक्ट है। इस फैक्ट के साथ चलोगे तो ज़्यादा खुश रहोगे। अगर इस रियलिटी को इग्नोर करोगे तो आपको बहुत कुछ झेलना पड़ सकता है। आज नहीं तो 2 साल बाद आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, फिर मेरी याद बहुत आएगी, ठीक है। सिंपल सी बात है,
अगर ये ड्रीम आपका है, अगर ख्वाब आपका है और आपने बना लिया है, तो कुछ मत करो, दिसंबर में पूरा का पूरा एनसीईआरटी आपको खत्म करना ही पड़ेगा। या आप 15 जनवरी तक लेके चल सकते हो, 15 दिसंबर से लेके 15 जनवरी के बीच में आपको पूरा एनसीईआरटी खत्म करना पड़ेगा। किस लेवल पे खत्म करोगे, कैसे करोगे, ये आपका टेंशन है, बट खत्म आपको करना पड़ेगा। 1 से 2 रीडिंग आपको लगानी पड़ेंगी। आप फास्ट रीडिंग लगा रहे हो तो 15-15 दिन पे, 20-20 दिन पे आपको 2 रीडिंग लगानी पड़ेंगी कम से कम एनसीईआरटी का, ताकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट वगैरह है वो क्लियर हो जाए। अब सवाल यह ये है कि एनसीईआरटी में क्या पढ़ना है। तो ये देखो, जो बिगिनर्स स्टूडेंट हैं उनके लिए कम से कम मैं 2 एनसीईआरटी की बुक रिकमेंड करूंगा आपको। पहला है हिस्ट्री वाला एनसीईआरटी और दूसरा है आपका पॉलिटी, ठीक है ना। तो हिस्ट्री वाला एनसीईआरटी 6 से लेकर के 12 तक का आपको देखना पड़ेगा, और जो कि अगर आपके पास टाइम नहीं है और आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग जनरेट हो चुकी है, तो आप 10th 11th और 12th 3 क्लास का आप देख लोगे तो आपका काम चल जाएगा, ठीक है ना। अगर 6 से लेकर के 9 तक अगर आप स्किप भी कर देते हो तो 10, 11 और 12 तक का भी करोगे तो आपका काम चल जाएगा। जिन्होंने ऑलरेडी 6 तक का करा है उनके लिए है। अगर नहीं भी करा है और आपके पास टाइम नहीं है तो ये तीन जो बता रहा हूँ मैं क्लासेस का, इसका करोगे तो भी आपका काम चल जाएगा, ठीक। उसी तरीके से 9th 10th 11th, ठीक है ना, या आप 8 9 10 तक का आप पहले क्या करो, पॉलिटी को रीड कर लो। 8 9 10 तक का पॉलिटी रीड करना है, और उसके बाद 9th 10th 11th और 12th तक का ज्योग्राफी। तो ये 3 सब्जेक्ट जो है आप मस्ट इंपॉर्टेंट है, पढ़ लो। उसके बाद 2 मैं कहूँगा, एक आप 9th क्लास की सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी लो, सिर्फ 9th क्लास की इकोनॉमी ले लो, और 10th क्लास की इकोनॉमी ले लो, 2, ठीक है ना। तो ये 4 मैंने एनसीईआरटी आपको रिकमेंड करे हैं। एक तो है आपका हिस्ट्री वाला, जो आपको 9 से लेकर के 12 तक का कर लो, ठीक है, 9 से 12 कर लो। उसके बाद आप ज्योग्राफी ले लो, 9 11 12 कर लो। उसके बाद पॉलिटी ले लो, 8 9 10 कर लो। एंड उसके बाद ये 3 है, ये तीनों को कर लो, ठीक है ना। छोटा छोटा अगर हो सके तो मे बी कुछ कीवर्ड, कुछ पॉइंट्स वगैरह ऐड कर लो कहीं पे, ओके। तो इतना आपने कर लिया। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो जो एडवांस लेवल के बुक है, जैसे कि एम लक्ष्मीकांत सर का बुक हो गया पॉलिटी। उसके बाद रवि अग्रहरि सर का बहुत अच्छा बुक है आपका इन्वायरमेंट इकोलॉजी के लिए एंड साइंस एंड टेक के लिए। तो ये 2 बुक को 3 बुक जो है ये इसको निपटाओ, ठीक है ना। अगर मुरनाल सर को आप फॉलो करते हो तो मुरनाल सर का देखो नोट थोड़ा बल्कि है, बट उनका नोट्स बहुत प्यारा है, ठीक है ना। क्योंकि पर्सनली मैंने कई बार रीड करा है और उससे क्वेश्चन अच्छे खासे बनते हैं गाइस। तो समझ लो कि आने वाले समय का जिस तरीके से पॉलिटी का ग्रंथ आप एम लक्ष्मीकांत को मानते हो, तो उसी तरीके से आप इकोनॉमी का ग्रंथ आप कहो तो आप कह सकते हो कि हाँ मुरनाल सर का इकोनॉमी काफ़ी तगड़ा है, वहाँ से आप करोगे, वो वाला नोट्स पढ़ लोगे, ठीक है ना। और उसमें भी उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया है कि हाँ इतना आप करके जाओ तो प्रीलिम्स में आपको काम आएगा, और इतना करके जाओ तो मेंस में काम आएगा, ठीक है ना। तो कहीं से आपको पीडीएफ वगैरह मिल जाए, अगर क्लासेस वगैरह कहीं से जुगाड़ हो जाए तो वो देख लो और पीडीएफ वगैरह रीड कर लो, ताकि आपको आसानी हो, ठीक। तो आपका क्या क्या हो गया है वो मैं एक बार बताता हूँ। पॉलिटी हो गया है, बहुत अच्छा खासा वेटेज होता है उसका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में। दूसरा आपका साइंस एंड टेक हो गया है, और इन्वायरमेंट हो गया है। 2 सब्जेक्ट साइंस एंड टेक और इन्वायरमेंट हो गया है, और दोनों रवि अग्रहरि सर का आप ले सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद चौथा मैंने बताया आपको कि मुरनाल सर का आप इकोनॉमी पढ़ सकते हो। तो ये 4 सब्जेक्ट हो गया। अगर इन 4 सब्जेक्ट का अगर वेटेज देखो तो अप्रॉक्सीमेटली 70% के आसपास क्वेश्चन इन 4 सब्जेक्ट से आते हैं। लेकिन इन चारों सब्जेक्ट में 70% क्वेश्चन कर पाना भाई इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि इसके साथ साथ आपको कंटेम्प्रेरी इश्यूज को भी देखना पड़ेगा, और साथ में जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज जो करंट अफेयर वगैरह है उसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो कोई एक ऐसा मैगजीन फॉलो करो, जैसे कि आप दृष्टि आईएएस का आप करेंट अफेयर वगैरह पढ़ सकते हो, या आप विजन का कर सकते हो, या स्टडी आईक्यू का जो आता है वो कर सकते हो। तो 3 में से किसी का भी एक आप मंथली मैगजीन फॉलो करो, आपकी प्रिपरेशन हो जाएंगी। देखो काफ़ी ऑनेस्टी के साथ बना रहा हूँ इस वीडियो को, और कहीं से कोई पेड प्रमोशन वगैरह ये नहीं है, क्योंकि अगर पेड प्रमोशन होता तो आगे आ रहा होता कि हाँ ये पेड प्रमोशन वाला वीडियो नहीं। मैं सिर्फ बिगनर्स वाले स्टूडेंट के लिए बात कर रहा हूँ। अगर वो इतना कर ले जाते हैं तो उनका कॉन्सेप्ट काफ़ी तगड़ा हो जाएगा, और उनको बहुत सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी, ठीक है ना। मैंने क्या क्या कहा एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ गाइस। एनसीईआरटी पढ़ना है, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, उसके बाद इकोनॉमी का, एंड उसके बाद पॉलिटी का। ये 4 आपको एनसीईआरटी पढ़ना है। उसके बाद एडवांस लेवल में आपको एम लक्ष्मीकांत पढ़ना है। एम लक्ष्मीकांत सर का जो पॉलिटी है वो पढ़ना है। उसके बाद मृणाल सर का आप इकोनॉमी पढ़ लेना, और इकोनॉमी कौन सा प्रीलिम्स फोकस्ड जो पोर्शन है उसी को कवर करना।
बाकी चीज़ों पे मत जाना, ठीक है। और उसके बाद आपको मैंने बताया था कि रवि अग्रवाल सर की दो बुक आती है, एक आपका इन्वायरमेंट इकोलॉजी के लिए आता है और दूसरा आपका साइंस एंड टेक के लिए आता है। दोनों बुक काफ़ी बहुत ही बढ़िया है, काफ़ी तगड़ा है। इन दोनों से आप तैयारी करोगे। हाँ, तो आपका ये एडवांस भी हो गया, एनसीईआरटी भी हो गया, ठीक। उसके बाद करेंट अफेयर के लिए मैंने आपको बताया 3 मैगजीन के बारे में मैंने बात कर लिया। मंथली मैगजीन है, उसको फॉलो कर सकते हो। या तो आप दृष्टि आईएएस का कर लो, या स्टडी आईक्यू का जो आता है वो कर लो, अगर कहीं से मिल जाए या आप खरीद सकते हो तो वो खरीद लो। और विजन आईएएस का पीडीएफ वगैरह तो मिल ही जाता है, उन्होंने तो बहुत अच्छा काम कर रखा है, तो वो तो स्टूडेंट के लिए सच में बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो वहाँ से वो मिल सकता है विजन वाला, तो वो कर लो, ठीक है ना। तो इन तीनों में से किसी को भी ले लो, जो भी आपको मिल रहा है वो। तो एक तो आपका जो बड़े बड़े इश्यूज थे वो भी हो गया, और प्लस में आपके ये सारे करंट अफेयर वगैरह भी हो गए। अब हम बात करते हैं हिस्ट्री एंड दूसरा ज्योग्राफी के ऊपर। तो हिस्ट्री के ऊपर आपको तो पता है कि एक बहुत अच्छी प्यारी सी बुक है, राजीव अय्यर सर की बुक है मॉडर्न हिस्ट्री की, उससे कर लो। लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री करने के साथ साथ आप मेडाइवल और एंशिएंट को स्किप करने की गलती मत करना, क्योंकि आयोग अगर इस बार क्वेश्चन नहीं पूछी है 2023 में, तो ये कहीं भी मेंशन नहीं है कि 2024 में क्वेश्चन नहीं आएगा। वो कभी भी किसी भी सब्जेक्ट का वेटेज बहुत ऊपर नीचा कर सकते हैं, इसलिए आपको हिस्ट्री भी पढ़ना है। उसके बाद आपको ज्योग्राफी भी कर लेना है। ज्योग्राफी में मैं आपको 2 बुक रिकमेंड करूंगा, जो आपने पहले से कर रखा है एनसीईआरटी में, उसी बुक को आप अगेन एंड अगेन करो। और हो सकता है तो जीसी लियोंग का जो बुक है ज्योग्राफी का, उसमें से कुछ सेलेक्टेड टॉपिक को आप देख लो। तो 11th और 12th क्लास की ज्योग्राफी आप पढ़ लो, जितना बार हो सकता है उतना बार। एंड फाइनली आप ज्योग्राफी के लिए जीसी लियोंग को आप फॉलो कर सकते हो, वो भी काफ़ी अच्छी बुक है, लेकिन कुछ सेलेक्टेड टॉपिक ही करना है। वो कौन कौन सा टॉपिक होगा उसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बना करके आपको दे दूंगा, तो आप वहाँ से वो देख लेना, ठीक है ना। उसके अलावा और भी कुछ पॉइंट्स बच जाते हैं। तो जैसे कि आपका साइंस में देखो तो एक बेसिक साइंस होता है और एक होता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो बेसिक साइंस के लिए मैं आपको कहूँगा कि जो 12th क्लास की जी बायोलॉजी है उसका लास्ट 4 चैप्टर जो लिखा गया है उससे एक बार आप देख लेना, एक बार अपनी नज़रों से गुजार लेना, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन बहुत सारे मैक्सिमम बने हैं बहुत बार, ठीक है ना। तो उससे एक बार देख लेना, ठीक है। तो इतने थे बुक लिस्ट वगैरह जो मैंने आपको बता दिया है। अब हम बात करते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने कोचिंग कर रखा है और जिन्होंने कोचिंग नहीं किया है, उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ। देखो, पहली बात तो ये है कि जितनी भी मैंने बातें कही है वो सारी बातें दोनों के लिए फॉलो होता है, जिन्होंने थोड़ी मोड़ी कोचिंग कर रखी है या जो कोचिंग कर रहे हैं क्लासेस ले रहे हैं उनके लिए भी है, और जो बिगनर्स हैं जो तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए भी है। ये सारी चीज़ें आपको कब तक कर लेनी है और कितने दिन में आपको समाप्त कर लेनी है, टाइम नहीं है, इसलिए आपको ये कभी मतलब कि मैक्सिमम आप इसके लिए टाइम ले सकते हो तो मार्च तक आपको ये सारी चीज़ें समाप्त करनी पड़ेंगी, और वो भी मल्टीपल रिविजन्स के साथ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमने समाप्त कर लिया, एक बार पढ़ लिया। अगर एक बार पढ़ा है और सिर्फ बुकों को समाप्त करने पे लगे हुए हो तो देखो गाइस, फिर मैं वही बात कहूँगा कि कुछ नहीं होने जाने वाला है, ठीक है ना। 100% सिलेबस को कवर करना मुश्किल है, इसलिए 70-80% सिलेबस कवर करो, क्योंकि 200 आउट ऑफ 200 कभी भी यूपीएससी सीएससी का आप कट ऑफ नहीं देखोगे। अब तो कट ऑफ बहुत नीचे जा रहा है, 90, 92, 91, 93। तो इसका मतलब यह है कि पैटर्न काफ़ी ज़्यादा चेंज हुए हैं, लेकिन प्रिपरेशन करने का यही माध्यम है, यही सब्जेक्ट है, यही सोर्सेज है, क्वेश्चन भी यहीं से बनते हैं। अब सवाल यह है कि अब कैसे करना है। देखो, जिन लोगों ने कोचिंग कर रखा है उनका कुछ तैयारी हो रखा होगा, ठीक है ना। तो आप क्या करो, 15 जनवरी के आसपास से कम से कम 60 मॉक टेस्ट लगा लो। 60 आप मॉक टेस्ट लगा के जाओ। जैसे कि एक तो आप पूरा फुल लगा करके जाओ, जैसे विजन का 32 से लेकर के 35 मॉक टेस्ट आते हैं विजन आईएएस का, ठीक है ना। तो वो पूरा करके जाओ, 35 के 35 सेट उनका पूरा करके जाओ, ठीक है। क्योंकि उनका सेक्शनल टेस्ट भी होता है, हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग होता है, ठीक है ना। उसके बाद फुल लेंथ टेस्ट भी होता है, तो वो करके जाना है पेपर 1 के लिए। पेपर 2 के ऊपर मैं बात करूंगा, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत सारी चेंजेस आए हैं, अगर वो नहीं करोगे तो फिर गड़बड़ जाना है, ठीक है। तो पेपर 1 के लिए आप इतना करके जाओ, ठीक। 35-36 जो भी टेस्ट सीरीज वगैरह आते हैं उतना करके जाओ, और उसके अलावा जितने कोचिंग के आप कर सकते हो, जहाँ जहाँ से आपको मिल सकता है, तो मॉक टेस्ट करके जाओ। और मॉक टेस्ट लगाओ ही नहीं, सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि मुझे मॉक टेस्ट लगा रहे हैं। देखो, एक बात और है, अगर आपका 5-10 क्वेश्चन भी सही हो रहा है तो इससे घबराना नहीं है। एक्चुअली में अगर 5 सही हो रहा है, 10 सही हो रहा है, तो पहली बात तो ये है कि अभी आप टेस्ट लगाना शुरू किए हो, तो 5-10 क्वेश्चन भी अगर सही हो तो खुद को अच्छा मानो कि कम से कम आपका 5-10 क्वेश्चन तो सही हुआ, ठीक। और उसके बाद उस पेपर का एनालिसिस करो,
एक 2 घंटे का पेपर लगाओ, 2 घंटे एनालिसिस करो, 4 घंटे उसके लिए आप छांट दो, हटा दो। तो ये आप 15 जनवरी के आसपास से शुरू कर सकते हो या फेब से उसको शुरू कर सकते हो। लेकिन 60 मॉक टेस्ट आप लगा के जाओगे। 60 मॉक टेस्ट का मतलब है कि कम से कम आपका 6000 क्वेश्चन की तैयारी हो चुकी है, जिसमें आपका हर सब्जेक्ट है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, साइंस एंड टेक है, इन्वायरमेंट टेक्नोलॉजी है, करेंट अफेयर है, सारे सब्जेक्ट है। तो उससे आपका अच्छा खासा प्रैक्टिस हो जाएगा, पहली बात ये हो जाएगी। और दूसरी बात ये होगा कि अभी जो भी अब सेट बनाए जा रहे हैं, जितने भी कोचिंग संस्थान हैं, तो 2023 में जो चेंजेस आए हैं आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, उस पैटर्न को फॉलो करते हुए ये सारे कोचिंग संस्थानें अपनी अपनी टेस्ट सीरीज बना रही है। तो अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग अपना जो आपका पैसा, जिस तरीके से आपका इनकम सोर्स है, मेरे को नहीं पता है, इसलिए आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग या कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग आप अपने अकॉर्डिंग आप चूज कर लो। लेकिन विजन वाला गाइड जरूर करके जाना, ताकि आपका बहुत सारा चीज़ें क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सारे टेस्ट सीरीज है, 50 से 60 मॉक टेस्ट आप लगा के जाना मिनिमम, ठीक है ना। जितना लगाओगे उतना ज़्यादा आपको धार मिलेगा। और प्लस में जो भी सब्जेक्ट चल रहे थे उसका रिवीजन करते जाओ, मॉक टेस्ट लगाते जाओ, और फाइनली जब आप 26 मई को बैठोगे एग्जाम हॉल में, तो आपको लगेगा कि हाँ यू कैन डू इट, ठीक है ना। तो पेपर 1 के लिए हमने बातचीत कर लिया। पेपर 2 गाइज, मैं तो कहूँगा कि आज और अभी से ही पेपर 2 की प्रिपरेशन में लग जाओ, ठीक है ना। इसके लिए कौन सा बुक बेस्ट है नहीं है ये बता पाना सच में पॉसिबल नहीं है ज़्यादा, लेकिन मैं बस यही कहूँगा कि जो भी आपके पास मैथ की बुक्स हैं उसके अकॉर्डिंग आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, ठीक है ना। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो करो। क्योंकि अगर मैं बातचीत करूँ तो कुछ बेसिक्स चैप्टर्स वगैरह हैं, जैसे कि आपका परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, डाटा सफिशिएंटी हो गया, या डाटा इंटरप्रिटेशन हो गया। तो ये सारी चीज़ों से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। फिर आपका इंग्लिश वाला कॉम्प्रीहेंसन, फिर हिंदी वाला कॉम्प्रीहेंसन, तो ये सारी चीज़ें आते हैं। तो इसके ऊपर प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। कहने के लिए है कि हाँ भैया 33% उसमें नंबर चाहिए, बट ये इतना भी आसान नहीं है कि आप उतना लेकर के आ जाओ, ठीक है ना। और इस बार तो हिंदी माध्यम का इतना बुरा हाल होने वाला है कि 1-2 रिजल्ट भी आपको फाइनल में दिख जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। क्योंकि हिंदी माध्यम तो इस बार मतलब लगभग खत्म हो चुका है, उनका बाजार समाप्त हो चुका है, गोल हो चुका है। क्योंकि भैया जीएस की तैयारी, इतना बड़ा सिलेबस, और उसके साथ सीसेट की तैयारी लोग 1-2 महीने ही करते हैं, लेकिन आपको आज से ही सीसेट की तैयारी कर देनी चाहिए और उसको शुरू कर लेनी चाहिए, ताकि आपका प्रिपरेशन हो सके। तो अब हम इस वीडियो को पूरा कंक्लूड करते हैं। मैंने क्या क्या कहा है, आंसर राइटिंग के ऊपर कहीं बातचीत नहीं करा है, लेकिन आंसर राइटिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपना पहलू सेट करता है। तो हो सकता है तो आप दिन में एक कम से कम क्वेश्चन जरूर लिखो, 10 मिनट 15 मिनट उसके लिए टाइम निकालो। जितने भी कंटेंट आते हैं आपके पास, जितने ही माइंड में आपके पास कंटेंट आते हैं, उसके अकॉर्डिंग 10 मिनट ही लिखो और उसको छोड़ दो, ठीक है ना। किसी से वेरीफाई करवाने के लिए और किसी से दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस लिखो। 10 मिनट आप लिखो, 15 मिनट लिखो, और एक क्वेश्चन कहीं से भी कोई भी उठा लो, चाहे करंट अफेयर का हो, चाहे हिस्ट्री का हो, या ज्योग्राफी का हो, या साइंस का हो, कोई भी एक क्वेश्चन उठाओ और 10 मिनट उसके ऊपर लिखो आप एवरीडे, ठीक है ना। कम से कम आप फरवरी मार्च तक ये पैटर्न को फॉलो कर सकते हो। और फरवरी मार्च तक आप फरवरी तक आप अपना ऑप्शनल पेपर भी लेके जा सकते हो। तो ये सारी चीज़ों को बैलेंस तरीके से करना। ऑप्शनल के लिए सुबह में या इवनिंग में या नाइट में कभी भी 2-2.5 घंटे छांट दो, और उसका तो आपका होते रहना चाहिए बीच बीच में तैयारी, ठीक है ना। वो साथ में आपका चलते रहना चाहिए। वो तो समझ लो कि मिनरल्स की गोली है भैया, वो विटामिन की गोली है जो आपको एवरीडे लेना है। तो आंसर राइटिंग और प्लस ऑप्शनल आपके मिनरल्स और विटामिन है, जिसको आपको एवरीडे लेना है। अब टाइम क्या है वो आप खुद से निर्धारित कर लो। और जो चीज़ें मैंने बताई ये सारे के सारे रिलेवेंट है आपका, जो मेंस में भी आपको काम आने वाला है, प्रीलिम्स में भी काम आने वाला है, ठीक है ना। तो इन सारे सब्जेक्ट को ऐसे तैयारी करोगे, फाइनली आप एग्जाम हॉल में बैठोगे तो फिर आपको बहुत अच्छा महसूस होगा, क्योंकि आपने पूरा वो सारी तैयारी करके गए हैं जो सिलेबस मेंशन किया गया है, और जो सिलेबस में चाहिए था वो सारे आपने तैयारी करके गए हैं। तो आपको अब दिक्कत नहीं होने वाली है। सवाल अब ये है कि अनस्टॉपेबल आपका क्या मदद कर सकता है। तो अनस्टॉपेबल की तरफ से आपको बस इतना मदद मिल जाएगा कि आप जो ही पढ़ रहे हो उसका आपका काफ़ी बेहतरीन तरीके से रिवीजन हो जाएगा। और हम लोग क्या है कि बहुत अच्छे तरीके से कुछ एडवांस लेवल के सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करेंगे यूट्यूब चैनल के ऊपर, जैसे कि हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, साइंस एंड टेक हो गया, इन्वायरमेंट टेक्नोलॉजी हो गया, करंट अफेयर हो गया। तो इसका जो समरी टाइप का होता है, ठीक है ना, तो उसको हम लोग करेंगे, क्रैश कोर्स टाइप करेंगे। ये नहीं है कि हाँ 1 महीना 2 महीने तक सिर्फ पॉलिटी चल रहा है, नहीं, 5 से 10 दिन में हम लोग पॉलिटी समाप्त कर लेंगे। जितना उसका बेसिक कॉन्सेप्ट है वो, एडवांस लेवल का कॉन्सेप्ट है वो, तो वो सब कुछ करते जाएंगे। लेकिन आपको अपने एंड पे ये सारी चीज़ें करनी है।
और जो मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ कि इतने सारी चीज़ें करवाऊँगा, तो वो सारी चीज़ें मैं करवाऊँगा, ये मेरी जिम्मेवारी है, ठीक है ना। क्योंकि अगर बातचीत करें तो देखो, बीपीएससी को मैंने पढ़ाया, टीचर वाला पढ़ाया, और बीपीएससी का जो वो है वो पढ़ाया, उसमें अच्छा खासा बच्चों ने रिजल्ट दिया है। फिर आपको मैं बता दूं, यूजीसी नेट का मेरा पेड बैचेस भी चालू है, एंड जो फ्री वाला बैच है वो भी चालू है। अगर किसी ने, आप लोगों में से किसी ने अगर यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दिया होगा, तो जो भी मैं पढ़ाया हूँ वो जा करके देख लेना, सारी चीज़ें सटीक आएंगी। बहुत सारे क्वेश्चन हमारे क्लास से डायरेक्ट बन रहे हैं, हो सकता है ईश्वर की कृपा हो। उसी तरीके से हम कोशिश करने वाले हैं कि यूपीएससी सीएससी 2024 का जो प्रीलिम्स, देखो पहली बात तो ये है कि हमारा जो लेक्चर होने वाला है वो प्रीलिम्स के ऊपर सिर्फ डेडिकेटेड होगा। ये लेक्चर हो सकता है कि 20 दिसंबर के आसपास से ये लेक्चर शुरू हो जाए, और 20 दिसंबर से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और ये इसमें आपका हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस के ऊपर, देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 2000 एमसीक्यू होंगे उसको हम लोग करके जाएंगे, और प्लस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी थोड़ा मोड़ा मैं करवाऊंगा। एंड देन आपके ये सारे सब्जेक्ट का एक कंसाइज्ड वे में और एक समरी के वे में मैं पूरी तैयारी करवा दूंगा, ताकि आपका, एक तो आप अपने लेवल पे कर रहे हो, दूसरा आप अपने लेवल पे प्रैक्टिस भी कर रहे हो, और तीसरा कि आपको हेल्प भी मिल जा रहा है। तो जिनके पास पैसा नहीं है कोचिंग जाने के लिए या किसी का लेक्चर खरीदने के लिए, तो डोंट वरी गाइज, आपके लिए मैं हूँ और मैं आ रहा हूँ, ठीक है। और आई होप कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत अच्छे से करवा सकूँ, ताकि आप एग्ज़ाम हॉल में जाओ तो फिर आपको इधर उधर देखना ना पड़े, ठीक है ना। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, रेट, रिव्यू, आंसर करना मत भूलिएगा। साथ ही चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और इंस्टा वगैरह चलाते हैं तो वहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो, उसका भी लिंक आपको दिया गया है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे ज़रूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, अपने फैमिली मेम्बर्स में, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है ना, ताकि बहुत सारे बच्चों को इससे हेल्प मिल सके। क्योंकि भारत में बहुत सारे ऐसे, जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा अगर एग्जांपल दूं, तो बहुत सारे लोगों ने ऐसा अभी कमिटमेंट किया पिछले साल और इस साल भी, कि हम बहुत कम पैसे में कोचिंग लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, दिस करेंगे, डैट करेंगे, और उनके फ़ी इतना ज़्यादा हो गए, बच्चे ने उनको बहुत ज़्यादा प्यार दिया और उनका फ़ी इतना ज़्यादा हो गया है कि अब एक साधारण व्यक्ति भी उनके फ़ी को अफोर्ड नहीं कर सकता है। और बड़ी बड़ी संस्थानें, ये जाइंट लोग बैठे हुए हैं। तो मेरा बस यही है कि जो भी कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एजुकेशन हुआ है, इसको थोड़ा सा मैं तोड़ सकूँ, इसको थोड़ा नीचे ला सकूँ आप लोगों के सपोर्ट के माध्यम से, ताकि उन तमाम लोगों को बेनिफिट मिले जो हमारे देश के ऐसे व्यक्ति हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर में आते हैं, या कोई भी तरीके का कोर्स नहीं खरीद सकते, उनके भी बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर सके, आगे बढ़ सके और देश में अपना योगदान दे सके, ठीक है ना। तो यही एक बाद में मेरा संदेश था, और आई होप कि आपको अच्छी लगी होंगी। और देखो हाँ, सीसेट के ऊपर भी मैं कुछ काम करवा दूंगा, उसके लिए हम क्या फॉलो करने वाले हैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है ना। बट उसकी भी आपकी थोड़ी मोड़ी मैं तैयारी करवा दूंगा, ठीक है ना। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।